क्या आप जानते हैं इस मौसम में हमें अपने जेट प्लांट को पूरे साल हरा भरा घना रखने के लिए, मोटा बनाने के लिए कौन कौन से काम करने हैं। आज आपके साथ शेयर करेंगे वो सारे काम और एक बहुत ही अच्छा टिप जिससे कि पूरे साल आपका जेट प्लांट जो है बहुत हेल्दी रहेगा। जेट प्लांट क्रासुलावाटा फैमिली से है। इसको कुबेराक्षी भी बोलते हैं, एलिफेंट बुश बोलते हैं। तो जेट प्लांट एक सकुलेंट है। सकुलेंट जो है उनको हमें कुछ खास केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन जेट प्लांट एक बहुत हार्डी सकुलेंट है। ये कम देखभाल में हमारे घर में बहुत ही हेल्दी रहता है। अभी इस टाइम जब फरवरी मार्च के महीने में हमें जेट प्लांट पर कुछ काम करने होते हैं, जिनसे कि जेट प्लांट हमारा पूरे साल में एक बार ये काम करना बहुत ज़रूरी है। जेट प्लांट पर से पूरे साल हमारा प्लांट जो है वो हेल्दी रहता है। तो इस मौसम में हमें दूसरे पौधों की तरह जेट प्लांट की भी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। रिपोर्टिंग यानी कि जिस पॉट में प्लांट लगा हुआ है उसको मिट्टी को निकाल कर मिट्टी को चेंज करना, उसमें फर्टिलाइज़र मिलाना, और अगर पॉट छोटा है तो पॉट को भी चेंज करना। रूट अगर एक्स्ट्रा हो गई हैं तो आप थोड़ी बहुत रूट्स को ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन जेट प्लांट की रूट्स बहुत बड़ी नहीं होती हैं। जेट प्लांट रूट बॉन्ड कभी नहीं होता है। तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे कि जेट प्लांट को जो है पूरे दिन की अगर आप धूप में रखते हैं उतना ही प्लांट आपका बहुत सुंदर होता है, बहुत हरा रहता है, बहुत ग्रीन रहता है, बहुत अच्छी ग्रोथ निकालता है। जेट प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो होता है। छोटी सी छोटी कटिंग इसकी चल जाती है, 1 इंच की, 2 इंच की, बड़ी मोटी कैसी अब ही प्लांट आप लगा दीजिए, इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। तो आज कुछ शेयर करेंगे कटिंग किस तरीके से हमें लगाना है जो कि आसानी से ग्रो हो जाए, कितनी बड़ी कैसी कटिंग लगाएं हम। जेट प्लांट को आप पूरे दिन की धूप में रखें, जेट प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा और बहुत खुश रहेगा। जेट प्लांट के लिए जो आप रिपोर्टिंग के लिए आप इसको जब रिपोर्ट करेंगे प्लांट को, अगर आपके पास पुराना है या फिर आप नया लेकर आते हैं जेट प्लांट, तो आप अगर आसपास कहीं है तो आप कटिंग भी लगा सकते हैं। तो जेट प्लांट के लिए जो आप मिट्टी तैयार करेंगे, सॉयल मिक्सचर तैयार करेंगे, सॉयल मिक्सचर ही सबसे बड़ी चीज़ होती है प्लांट को हेल्दी रखने के लिए, उसको मोटा घना बनाने के लिए। अगर आप एक अच्छे हेल्दी सॉयल मिक्सचर में अपने प्लांट को लगाते हैं तो प्लांट आपका जो है पूरे साल बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, बीमारियां भी नहीं लगती हैं एक अच्छे हेल्दी सॉयल मिक्सचर में। तो जेट प्लांट के लिए आप मिट्टी तैयार करेंगे, उसमें आप तीनों चीज़ें बराबर बराबर रखेंगे, गार्डन सॉयल, रेत और कंपोस्ट। जिसमें बर्मी कंपोस्ट, हम बर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, आपको इसलिए वही बता रहे हैं। बर्मी कंपोस्ट एक भाग रेत का, उसमें मोटी महीन दोनों रेतें मिला लीजिए, और गार्डन सॉयल। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप एक अच्छा सा हेल्दी सॉयल मिक्सचर मिलाइए। 1 मुट्ठी नीम की खली मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, और 2 चम्मच बोन मील या फिर आप रॉक फास्फेट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जेट प्लांट जितने भी सकुलेंट फैमिली से प्लांट होते हैं इन सबको, सारे प्लांट्स को फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र पसंद होता है। फास्फोरस से इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए बोन मील मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, या फिर रॉक फास्फेट। तो आप 2 चम्मच इसमें बोन मील रिपोर्टिंग के टाइम आप पहले मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप इसको तीसरे महीने आप 1 चम्मच बोन मील अगर दे देंगे तो प्लांट आपका हेल्दी रहेगा। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है जेट प्लांट को। अब आप पॉट लेंगे, जो पॉट आपको लेना है वो मिट्टी का, अगर आप नए लगा रहे हैं तो आप मिट्टी का रखिए, नहीं प्लास्टिक का भी ले सकते हैं आप, लेकिन उसमें ड्रेनेज बहुत अच्छे बनाइए। आप पॉट चौड़ा रखिए, गहरा कम रखिए, 6 इंच गहरा रखिए, लेकिन उसकी चौड़ाई काफ़ी हो। चौड़े पॉट में जेट प्लांट जो है वो अच्छी ग्रोथ करता है और हेल्दी रहता है, मोटा रहता है। तो इसलिए आप प्लांट को हमेशा बेल ड्रेनेज, जिसमें बहुत अच्छे होल बने हो, ड्रेनेज बहुत अच्छी हो, उस पॉट में ही लगाइए। इस तरीके का पॉट लेके आप इस मिक्सचर में आप अपने जेट प्लांट को रिपोर्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा हेल्दी ग्रोथ करेगा आपका प्लांट। और अगर आप बाई चांस आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं अपने प्लांट की 1.5 साल में, 2 सालों में, तो आप एलोवेरा की पत्ती, एक एलोवेरा की पत्ती आपको लेनी है, रात भर के लिए उसको पानी में भिगा कर रख देना है आपको, और नेक्स्ट डे उस पानी को आपको अपने प्लांट की मिट्टी में डाल देना है। या फिर आपको डालना है ये कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर आप एक ग्लास पानी में मिक्स कर लीजिए, और आप इसको जेट प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए। तो ये फर्टिलाइज़र जो ऐसे हैं ये पूरे साल आपके प्लांट को हेल्दी रखेंगे। और ये फर्टिलाइज़र आपको 15 दिन में बारी बारी से देने हैं। एक बार आप कॉफ़ी पाउडर दे दीजिए, एक बार आप एलोवेरा की पत्ती का पानी दे दीजिए। इस
फर्टिलाइज़र से आपका प्लांट बहुत हरा रहेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। अगर रिपोर्टिंग नहीं भी कर पाते हैं तब भी आपका प्लांट जो है वो अच्छी ग्रोथ करेगा। और जेट प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करानी है। रिपोर्टिंग के बाद आप एक बार अच्छे से पानी दे दीजिए, उसके बाद आप इसकी मिट्टी 2 से 3 इंच जब सूखी हो तभी दीजिए। लेकिन शॉवरिंग डेली कराइए, जिससे कि डस्ट पत्तियों पर ना बैठे, क्योंकि प्लांट की पत्तियां जो है वही खाना बनाती हैं, और जब प्लांट की पत्तियों पर डस्ट होती है तो वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पाती हैं। तो आपको जो हमने आज बताया, ये एलोवेरा की पत्ती, इसका जो पानी देना है आपको, इससे आपका प्लांट काफ़ी मोटा भी होगा, हरा भी होगा और घना भी होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी, ये अच्छा एक घरेलू टिप है आपके प्लांट को हेल्दी रखने के लिए। और अपने आप जेट प्लांट की कटिंग लगाएंगे जब, आप इसकी ट्रिमिंग भी आपको रिपोर्टिंग के टाइम करनी है। देखिए जैसे ये बहुत बड़े बड़े से लंबी लंबी सी टहनियाँ हो गई हैं, तो आप इनको कट कर देंगे। जितना भी जिस भी शेप में देना चाहें आप इनको दे सकते हैं, उस शेप में आप अपने जेट प्लांट को कर दीजिए, तो आपका जेट प्लांट जो है काफ़ी हेल्दी रहेगा। और जेट प्लांट की आपकी छोटी सी कटिंग लेनी है आपको, और उसकी नीचे की सारी पत्तियां निकाल देनी है। जैसे आपने ये कटिंग ली है जेट प्लांट की, नीचे की सारी पत्तियां निकाल दीजिए, और उसके बाद लगाकर इसको आप धूप में ही रख दीजिए। इसको छांव में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जेट प्लांट की कटिंग जो है वो धूप में भी लगी हुई बहुत अच्छे से चल जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।